हे गाइस, दिस इज वेब टेलर, जहां आज हम करेंगे द बॉयज एपिसोड 3 एक्सप्लेन इन हिंदी। दोनों एपिसोड आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूई और बाकी सब एक बोट पे हैं, क्योंकि वो मैलेरी के आदमियों को बीच ओशन में किमिको के भाई को सौंपने वाले थे। यूई से बिली माफी मांगता है, मगर यूई उसे मारने लगता है क्योंकि उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। बिली मैलेरी को फोन करता है, जो कि उससे कहती है कि जल्द ही मेरे आदमी तुमसे उस टेररिस्ट को ले लेंगे और फिर हम तुम्हें तुम्हारी वाइफ से मिला देंगे। किमिको अपने भाई के पास जाकर उसे पानी पिलाती है। वो उससे गुस्सा था तो किमिको उसे अपने बचपन की बात बताती है, जिसे सुनकर उसे अच्छा लगता है, लेकिन वो उसे खुद को छोड़ने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, मगर किमिको नहीं मानती। एयर ट्रेन एक बार में था। जब वो वहां से निकलता है तो उसे फिर से हार्ट स्ट्रोक आता है। यहाँ होमलैंडर रायन और बेका के साथ डिनर कर रहा था और फिर होमलैंडर रायन को अपने साथ बाहर खेलने के लिए लेकर जाता है। चाहकर भी उसे बेका नहीं रोक पाती। सेवन टावर में एशली और बाकी सारे लोगों को एक आदमी उनकी नई मूवी के बारे में बताता है, पर स्ट्रॉम फ्रंट कहती है कि तुमने इस मूवी में लड़कियों को सिर्फ दिखावे के लिए रखा है और मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तभी एशली को किसी का कॉल आता है तो वो टेंशन में नीचे एडगर के पास जाती है, जो कि खुद भी टेंशन में था। असल में एनी ने एक न्यूज़ चैनल के जरिए पूरी दुनिया को वी के बारे में बता दिया था। इसके बारे में जानकर हर सुपर हीरो सदमे में था। एनी के पास एयर ट्रेन जाकर कहता है कि ये तुमने जो किया है इससे हमसे सब छिन जाएगा, लेकिन एनी इसके लिए तैयार थी। जब ये न्यूज़ यूई देखता है तो वो बहुत खुश होता है और साथ साथ फ्रेंची और एमएम भी, लेकिन बिली सबसे कहता है कि कभी भी बाजी पलट सकती है, इसके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। यहाँ होमलैंडर रायन को छत पर लेकर जाता है और फिर वहां से फ्लाई करने को कहता है, मगर रायन मना करता है तो होमलैंडर उसे ऊपर से धक्का दे देता है। बेका बाहर आकर रायन को संभालती है। होमलैंडर गुस्से में बेका को पकड़ लेता है क्योंकि रायन उसकी वजह से उसके जैसा नहीं था, पर तभी रायन अपनी पावर्स का यूज करके होमलैंडर को दूर फेंकता है और फिर गुस्से में अंदर चला जाता है। फ्रेंची किमिको के भाई के पास पेप्सी का कैन लेकर जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम जिस साइन लैंग्वेज में बात करते हो वो बहुत अलग है, तो उसे किमिको का भाई बताता है कि ये हमने बनाई है। तो फ्रेंची उसे खुद को सिखाने के लिए कहता है ताकि वो उसकी बहन की मदद कर सके, मगर वो उसे मना कर देता है। उसके जाने के बाद किमिको का भाई कैन के जरिए अपने हाथ खोल लेता है। यहाँ मैव भी वी के बारे में जानकर अपसेट थी। वो एलिना से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ पर होमलैंडर आता है और कहता है कि मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। फिर वो उससे एलिना के बारे में पूछता है तो मैव कहती है कि वो मेरी फ्रेंड है। होमलैंडर को उस पर शक था, पर मैव उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। यहाँ बिली की बोट के पास एक पुलिस हेलीकॉप्टर आता है क्योंकि उसने उस बोट को चुराया था। उसे बिली रुकने को कहता है, तभी वहाँ किमिको का भाई आकर उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है, पर उससे किमिको पकड़ लेती है। यूई ऑफिसर को बचाना चाहता था, लेकिन उसे बिली मना कर देता है। डीप को कैरल आकर बताती है कि एलिस्टियर, जो कि चर्च के हेड है, वो डीप को 7 में भेजने के लिए तैयार थे। तो कैरल उसे अपने आप को साबित करने को कहती है। वी की वजह से वोट को काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन एडगर को किमिको के भाई के बारे में पता चलता है और उसे एक आइडिया आता है। बिली को मैलेरी किमिको के भाई को अपने पास लाने को कहती है क्योंकि अब वहां पर खतरा था, तो वो एग्री हो जाता है। मैलेरी उसे एक पुरानी सुपर हीरो लिबर्टी के बारे में बताती है, जिसके बारे में उसे कुछ पता चलता है। इस बात पर बिली ध्यान नहीं देता। यहाँ यूई एनी के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। एडगर होमलैंडर और बाकी सबके पास जाकर उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो उसके जरिए अपनी कंपनी को बचा सके, मगर होमलैंडर सबसे कहता है कि ये लोग सिर्फ हमारा यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इन लोगों के गुलाम नहीं हैं और हम मिलके इस कंपनी को बचा लेंगे। वो सबको उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए कहता है। उसका ये रूप देखकर स्ट्रॉम फ्रंट उससे खुश हो जाती है। यहाँ बिली और सब उस टनल तक पहुंचने वाले थे जहां से उन्हें मैलेरी के पास जाना था, लेकिन उनकी बोट पर
बहुत सारी फिश हमला कर देती है और फिर डीप एक व्हेल के साथ टनल का रास्ता रोक लेता है, पर बिली बोट को सीधे उस व्हेल के पेट में घुसा देता है। उसके पेट से सब निकलते हैं मगर यूई वहां से नहीं निकलता। उसे बिली निकलने को कहता है लेकिन वो नहीं मानता, तो एमएम उसे वहां से आखिर में निकाल लेता है। टनल में जाते हैं जहां एमएम बिली से कहता है कि यूई तुम्हारा एक लकी चार्म है, क्योंकि उसके आने के बाद ही हम इतना आगे बढ़े हैं। बाहर डीप अपनी व्हेल की मौत से दुखी था। वहां पर होमलैंडर और सब आते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वो टेररिस्ट और कुछ लोग अंदर टनल में गए हैं, और फिर वो एनी से माफी मांगता है पर वो उसे माफ नहीं करती। मगर स्ट्रॉम फ्रंट सबको अंदर लेकर जाती है। होमलैंडर डीप को बाहर रुकने के लिए कहता है और वो भी अंदर जाता है, जहां वो ए ट्रेन को देखता है जिसे फिर से अटैक आया था। यहाँ यूई को एनी दिखाई देती है। वो उसके पास जाने लगता है लेकिन एनी उसे शूट करती है क्योंकि वहां पर होमलैंडर था, और फिर होमलैंडर एनी को उसे मारने के लिए कहता है तो यूई रेडी हो जाता है। मगर वहां पर बिली आता है और वो किमिको के भाई के जरिए होमलैंडर को कार के नीचे दबा देता है। वहां से किमिको का भाई भागता है तो किमिको उसके पीछे जाती है। यहाँ यूई को बिली उठाकर साथ ले जाने लगता है। किमिको अपने भाई को रोककर उसे ऐसा करने को मना करती है। तभी वहां पर स्ट्रॉम फ्रंट आकर उन्हें एक बिल्डिंग में फेंक देती है जहां पर बहुत सारे ब्लैक पीपल रहते थे। स्ट्रॉम फ्रंट उन्हें देखकर बेकाबू हो जाती है और फिर उन्हें मारने लगती है। उन्हें मारकर वो किमिको के भाई को मारने जाती है, पर वहां से किमिको उसे बचाकर टेरिस पर लेकर जाती है। स्ट्रॉम फ्रंट पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। स्ट्रॉम फ्रंट ऊपर जाकर किमिको को मारने लगती है, पर वहां पर उसका भाई आकर उसे बचाता है। किमिको की आंखों के सामने स्ट्रॉम फ्रंट उसके भाई को मार देती है। ये देखकर उसे दुख होता है। वहां पर होमलैंडर आता है जो कि इस बात से स्ट्रॉम फ्रंट से गुस्सा हो जाता है। हमें पता चल गया था कि स्ट्रॉम फ्रंट भी एक बहुत बुरी सुपर हीरो है। इसका फायदा उठाकर एडगर सबको ये बताता है कि बिल्डिंग में जितने भी लोग मरे थे वो उस टेररिस्ट ने मारे थे, और वो कहता है कि वी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, ये सब स्टिलवेल की चाल थी। वो स्ट्रॉम फ्रंट को लोगों के सामने एक मसीहा बनाकर पेश करता है। इससे होमलैंडर को गुस्सा आता है। ये इंटरव्यू बिली और सब देख रहे थे जिन्हें इस बात पर गुस्सा आता है, और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।